इतने बिजी लाइफ स्टाइल के साथ 32 बार करना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल, ऐसा कमेंट आता है मुझे। सो हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और छोटे से व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो कैसे हैं आप लोग, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जैसा कि आपने कमेंट किया है कि इतने बिजी शेड्यूल में 32 बार नहीं हो पा रहा है, तो कुछ और उपाय बताइए जिससे कि हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो डियर आजकल के तो टाइम में लोग इतने पैसे लेकर के आपका वज़न कम कराएंगे कि मैं क्या ही बोलूँ। ये 32 बार मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि मैं इसके बारे में जानती हूँ। हालांकि अब तो सरकार सर भी पैसे लेते हैं इसे करवाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको आता हो और आप खुद से कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, खुद से ही कीजिए। ये तो घर में बैठ करके आप आराम से कर सकते हैं। करना ही क्या है, स्लो ईटिंग करना है, आधा घंटे का अपने लिए टाइम निकालना है, बस इतना ही करना है। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप इतना करना ज़रूर करना, आप सूर्य ढलने के बाद खाना खाना छोड़ देना, रात में जितना हो सके हेल्दी खाने की कोशिश करना और उसके बाद भी आपको आधे घंटे का समय तो निकालना ही होगा एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए, चाहे जिस भी चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें करनी होगी और हेल्दी खाना खाना होगा। अब आप सोचोगे कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगी और बाज़ार का सामान खाऊंगी, तो वैसे नहीं होता है। आप सोचेंगी कि मैं एक्सरसाइज करूंगी लेकिन बाहर का सामान खाऊंगी, तो वो भी नहीं होता है। चाहे आप जिस चीज़ से भी अपना वज़न कम कीजिए, बाहर का सामान को तो जितना हो सकता है इग्नोर करनी ही पड़ेगी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, आप 80 से 70% ना उसे इग्नोर कर ही दीजिए, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, ये तो रही 32 बार के अलावे और कैसे वज़न कम करें इसके बारे में। अब स्टार्ट करते हैं घर का काम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं लग गई थी घर के काम को करने के लिए। यहाँ पर हमारे घर के 3 बच्चे, यानी कि 2 मेरे बच्चे, एक हमारी सासू माँ के बच्चे लगे पड़े थे पढ़ने में। तो बस तीनों ना अपने अपने बुक्स फैला करके चले जाते हैं। हस्बैंड जी भी वैसे ही अपना बुक्स फैला दिए थे, बच्चे फैला दिए थे। बच्चे फैलाते हैं समझ में आता है, लेकिन ये भी फैलाते हैं ना तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो यहाँ मैं अपनी बेटी का आर्ट एंड क्राफ्ट दिखा रही थी कि देखिए कितना, मतलब ना, ये इसको आर्ट एंड क्राफ्ट का बड़ा शौक है, तो कुछ ना कुछ करते रहती है। बेटे का तो पेंटिंग आप लोग देखते हैं, और जिन लोगों ने उसकी तारीफ की थी, आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही ना प्यार दुलार उस पर बनाए रखें। माता रानी करे कि एक दिन वो बहुत अच्छे से, सभी के बच्चे बहुत अच्छे से तरक्की कर ले और हम लोगों को टेंशन थोड़ा कम हो जाए। तो मैं पूरे घर को समेट ली थी। उसके बाद फिर आ गई हूँ यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं करूँगी डस्टिंग, और जब डस्टिंग होता है ना उसके बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि हमारा भाई एक दिन डस्टिंग नहीं करोगे ना आप, तो जैसे लगेगा ना घर की कितने दिनों से आप साफ़ नहीं किए हैं। तो इसीलिए ना डस्टिंग करना हमारी तरफ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए फटाफट से सारे रूम में लगा लेते हैं झाड़ू। और उसके बाद फिर यहाँ पर नल भी खुल गया था, तो सोची चलो लगे हाथ भर लेते हैं पानी। और पानी भरने के बाद यहाँ पर आंगन धुल ली थी, तो अभी झाड़ू लगाई ही थी, बस नल खुल गया तो मैं फिर ना आंगन में झाड़ू नहीं लगाई। और वो जो कचरा था ना, थोड़ा था, आर्ट एंड क्राफ्ट जब बच्चे करते हैं तो मतलब थोड़ा सा कागज़ वगैरह हो ही जाता है, तो वो ही था। तो बस उसे भी ना अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे और फिर उसके बाद फिर नहा करके और फिर पूजा पाठ कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हमारा सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ पोहा। और आज का पोहा ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था, क्योंकि मैं मेरे मतलब अपने गमले में जो कड़ी पत्ता लगाई थी ना उसी से बनाई थी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि मैं क्या बोलूँ। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा मैं तोड़ रही थी सुबह में इसे च्यू करके खाने के लिए, क्योंकि कड़ी पत्ता ना हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारी एक फ्रेंड बोल रही थी कि दीदी आपको ना 32 बार के समय में क्या आपका हेयर फॉल नहीं हुआ था? तो डियर बहुत हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ था ना, धीरे धीरे ना वो ठीक हो गया था मेरा। और अभी भी क्या है ना कि होता है लेकिन फिर ठीक हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है कि बाल बहुत पतले हो गए हैं, ये भी मैं मानूंगी। तो 32 बार में भाई हेयर फॉल होता है, मेरा भी हुआ था, तो ये चीज़ तो होती ही है। तो खैर चलिए,
सब बहुत किसी का होता है, बहुत किसी का है कि नहीं भी होता है, लेकिन मेरा तो हेयर फॉल हुआ था 32 बार में। तो जो मेरे साथ हुआ है मैं आप सभी के साथ सच सच वही शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं मुझे दूसरों की तरह नहीं आता है कि बस कुछ भी बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपका नुकसान होगा तो उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जो सच्चाई है, जो हकीकत है, मैं आप सभी के साथ वही शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं नाश्ता कर ही रही थी, तैसे ही फ़ोन आ गया हस्बैंड जी का, कहने लगे कि मार्केट आ जाना, मैं निकल रहा हूँ DRM ऑफिस से। मैं बोली ठीक है चलो फटाफट से थोड़ा सा कुछ खाना बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें आने में ना 1 घंटा टाइम था। तो जितने देर में आते उतने देर में ना मैं खाना बना ली। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ पत्ता गोभी, और साथ के साथ ना मैं साग भी उबलने के लिए दे दी थी। तो वो उबल गया था, तो यहाँ पर प्याज, सूखी मिर्ची और लहसुन के साथ इसे में छौंका मार देते हैं। जब तक इसका पानी सूखेगा ना तब तक मेरा सब्जी भी कटकर हो जाती तैयार। तो आप लोग पत्ता गोभी की सब्जी कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरी सासू माँ का स्टाइल है कि सारे जो सब्जियां हैं सभी में मसाला डाल करके एक बार इसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए और उसके बाद फिर अलग से तड़का मारिए। तो जब जैसे वो बनाती है ना, मैं जब से आई हूँ ना वैसे ही बनाती हूँ, अच्छा भी लगता है इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए, उधर मैं विसल आने के लिए छोड़ दी हूँ और इधर तब तक मैं तड़का तैयार कर ले रही हूँ, ताकि दोनों काम मेरा होते रहे, क्योंकि हस्बैंड जी का आने का टाइम हो रहा था, मार्केट भी मुझे जाना था टाइम से। तो यहाँ पर कढ़ाई में सरसों तेल डाल करके उसे गरम कर ली। उसके बाद फिर मैं डाल देती पंचफोरन और उसके बाद फिर तेज पत्ता और 2 हरी मिर्ची। अब इसे कर लेंगे अच्छे से ब्राउन। ये जैसे ही ब्राउन हो जाएगा उसके बाद फिर जो मैं सब्जी को पका कर रखी थी ना, बस उसे डाल दूंगी। लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला जो आता है घर में पिसा हुआ ना भी हो तो किसी भी ब्रांड का मसाला लेकर के गरम मसाला डाल दीजिए, उससे भी ना काफ़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। और लास्ट में धनिया पत्ता डाल दीजिए या फिर कसूरी मेथी पत्ता, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। तो देख सकते हैं कि मेरा सब्जी भी बन गया था। लास्ट में था ये दाल छौंकना। तो हम लोग तो भाई ऐसे ही दाल छौंकते हैं, सिंपल ज़ीरा, लहसुन और मिर्ची से। वैसे प्याज व्याज के साथ भी छौंका लगाते हैं, लेकिन बच्चों को जानते हैं ना नाटक। तो चलिए खाना बन करके हो गया था तैयार, दाल चावल साग और पत्ता गोभी आलू मटर की सब्जी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर रख दी हूँ, ले ली हूँ इंडक्शन। मेरा इंडक्शन ख़राब हो गया था, तो इसीलिए मैं सोची चलो इंडक्शन भी लेते जाते हैं, वहाँ पर बन भी जाएगा। तो इसीलिए मैं इंडक्शन लेकर के फटाफट से निकल गई मार्केट आई। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बैग देख रहे थे, क्योंकि मेरे भगना का ना बर्थडे आने वाला है और उन्होंने डिमांड किया था कि मामा जी मुझे बैग चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर बैग देख रहे थे, थोड़ा सा अच्छा छोटा सा ही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके का बैग ले, क्योंकि अब UKG में शायद गए हैं, LKG या UKG में ही गए हैं। तो फिर जो हम लोग को समझ में आया हम लोग फिर बैग ले लिए। उसके बाद फिर आ गए थे यहाँ पर इंडक्शन वाले भैया के पास, और यहाँ पर उन्होंने कहा ना कि 1 घंटे का समय लगेगा। तो 1 घंटे हम लोग क्या करते, क्योंकि हम लोगों ने उल्टा किया था, पहले इनके पास आना चाहिए था, लेकिन इनके पास ना करके पहले हम लोग शॉपिंग कर लिए, लास्ट में इनके पास आए। और ये मेरी ही गलती थी। हस्बैंड जी बोल रहे थे चलो पहले दे लेते हैं, मैं बोली नहीं दूसरे रास्ते से चलिए, वहाँ कॉस्मेटिक्स वाला मतलब झुमका वगैरह बहुत मिलता है। तो मैं उन्हें दूसरे रास्ते से लेकर के चल गई। तो फिर उधर से आए हैं और बाहर में मैं कुछ भी नहीं खाई थी, बस इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी ना कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन खाना मेरा ना ठंडा हो गया था। सब्जी और दाल तो गरम कर ली थी फटाफट से, लेकिन चावल गरम नहीं कर पाई थी, क्योंकि चावल भी गरम हो जाते लेकिन टाइम लगता और मुझे लगी हुई थी भूख। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं चावल ले ली हूँ, जिस कटोरी में दाल ली हूँ, जो मेरा मेजरमेंट कटोरी है उसी से मैं चावल भी ले ली हूँ। उसके बाद फिर साग है, पत्ता गोभी है, हरी मिर्ची मेरी थी लेकिन हस्बैंड जी को दे दी हूँ। तो बस खाना पीना खाया रेगुलर के जैसे। हमने एक आधे घंटे का वॉक किया। ये तो भाई मेरा रोज़ का है, चाहे मैं 10 मिनट करूँ, 15 मिनट करूँ, आधे घंटे करूँ, लेकिन करती मैं ज़रूर हूँ, क्योंकि धीरे धीरे मैं ना इस चीज़ की आदत लगा रही हूँ और अच्छा भी लग रहा है। ये आदत लगना अच्छा बात है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेके आए हैं एकदम टेस्टी सा नींबू। मतलब संतरा देख के इस खुशबू से ही ना मेरे मुंह में पानी आ जाता है, इसीलिए अभी मैं एक खाई हूँ, सोचिए आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। देखिए रात का टाइम हो रहा है, देखिए इसका कितना सुंदर कलर ही लग रहा है ना। और ये ना मुझे मेरा फेवरेट है, पहले नींबू था, ये आम था, लेकिन अब ये हो गया, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये लेके आए हैं और ये लेके आए हैं, साथ में पपीता भी लाए हैं, लेकिन अब कौन छिले काटे। तो रात के बज गए हैं 8 और हम लोग ना मार्केट से आए थे तो बहुत लेट से खाना खाए थे, तो अभी भूख तो है नहीं, लेकिन 8 बज गया है। तो सोच रही हूँ चलो नींबू खा लिए हैं और एक एप्पल कट करके खाएंगे, वो हो जाएगा मेरा
डिनर कंप्लीट। तो आज हमारा डिनर यही था। कहाँ ये रे? हाँ, लो ला दिए। क्या लेके आए जी? देखो का फल बोला था ना, सालों धनिया पत्ता फ्री। पपीता लाए, अरे नींबू लाए। तो और क्या लाएंगे? वो जो फलवा नहीं मिलता है जो पूरा ई में है, क्या बोलता है उसको, सब कोई खाता है, जो हरा हरा नहीं होता है, कीवी कीवी और ड्रैगन फ्रूटवा नहीं लाए जी, ये लेकर के आए। ये तो हम लोग खाते ही रहते हैं, वो वाला लाते तब ना थोड़ा मजा आता देखने में भी और वीडियो में दिखाने में भी कितना मजा आता है। घरों को भी देखा है, घरों को भी देखा है वो लोग। मेरा भैया देखा कि नहीं देखा उससे आपको क्या मतलब, आप दिखा रहे हैं वो वाला दिखाइए ना। हाँ, मेरा भैया लोग तो बहुत कुछ देखा है, आप देखे हैं? ना हमने देखा है। काची देखे हैं? कुछ नहीं एगो लाने बोल रहे तो भैया देखा। कीवी खाने के लिए दिमाग तेज होना चाहिए, दांत तेज होना चाहिए। सब है, मेरा कान आँख दांत सब तेज है, मालूम है? बढ़ता तेज है। नहीं मिलता है। अरे जो ला दिया बाबू, गरीब आदमी लोग वही खाता है, और तुम गरीब आदमी अपने को रईस मत समझो, यही खाओ। नहीं जी, मेरा पति रेलवे में नौकरी करता रेलवे है। नौकरी करता है तो कौन सी करता है? कितना बढ़िया लाइट वाला पुलिस मारा वाला दिए। ये जानते हैं पुलिस मार करके ना, इसमें अच्छा नहीं रहता है, पुलिस मार देता है, बक लेके आते बोला तो खाता है।